चलिए कक्षा 9 में कल आपका लेसन चल रहा था बहुपद। बहुपद का 2i जो प्रश्नावली है उसका आपने लगाया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि 24x का वर्ग ऋण 65x धन 21 कहता है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। तो सबसे आसान सा तरीका देखिए, इसका रूल था कि जो एक्स स्क्वायर से जो पहले अंक है उसका आप अचर पद में गुणा करते हैं। तो 24 में 21 का गुणा किया तो आपके पास रिजल्ट आया 504। तो 504 का गुणनखंड कीजिए, 65 लाना है। तो आपने कहा गुणनखंड कर लीजिए रफ पे, 56 और 9। तो ये हो गया 24x का वर्ग 56x 9x और धन 21। कामन करते हैं पहले दो में। तो पहले दो में अगर आपको न कामन मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो आ जाइए अगले दो में। अगले दो में आपके पास ऋण 3 कामन करते हैं तो 3x ऋण 7, ठीक ना। और इस ब्रैकेट को उठा के आप यहाँ रख लीजिए, इससे भाग देते हैं 8x, हो गया कि बार में कामन। अब आपने कहा कि जो दोनों ब्रैकेट है एक जैसा दिख रहा है इसको बाहर कर लीजिए। तो 3x ऋण 7 कामन किया और अगले कोष्टक में आपके पास ये हो जाएगा, आंसर हो गया। चलते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए कि 6x का वर्ग 5x और ऋण 6। तो 6 गुणते 6 36। तो आप यहाँ रफ पे अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप लिख के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटा दिया 9, 3 से कटा दिया 3, 3 से कटा दिया 1। क्या करें कि 5 हो, तो 9 और 4। तो आपने कहा 6x का वर्ग 9x ऋण 4x ऋण 6, कामन क्या है तो 3x। तो 2x धन 3 बचेगा, कामन क्या है ऋण 2। तो 2x धन 3 बच गया। दोनों ब्रैकेट एक जैसा दिख रहा है, इसको आप कामन कर सकते हैं और जो बच जाता है उसको अगले ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये है इसका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 13 नंबर पे। तो दिया गया कर्ण में 3x का वर्ग 11x और 6 कर्ण में 3। कर्ण में 3 गुणते कर्ण में 3, 3 3 छक 18। 18 को तोड़िए 11 लाना है तो 9 दूना के 18। तो आपने कहा कर्ण में 3x का वर्ग 9x 2x और 6 कर्ण में 3। आप याद रखिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है गुणनखंड पहले दो में न दिखे कोई बात नहीं है, आप आ जाइए अगले दो वाले में। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 कामन कर सकते हैं। तो 2 कामन करेंगे तो आप इतना लिखेंगे और यही वाला ब्रैकेट उठा के आप यहाँ रख सकते हैं। तो जब आपने इतना रखा यहाँ और पहले वाले से पहले में भाग दिया तो कर्ण में 3x हो गया। आपका सेम ब्रैकेट है, कामन कर लीजिए और जो बच गया है यह और यह, इसको आप अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नोट कर लें। एक और देख लीजिए यहीं पे 14 नंबर दिया गया कि x का वर्ग ऋण है a ऋण 1 में x ऋण 1 कहता है इसका भी आप गुणनखंड करें। तो सबसे आसान सा तरीका है, पहले आप ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। ऋण ax धन x अपान a ऋण 1, इसमें कामन है x तो x ऋण a हो जाएगा। इसमें कामन कर सकते हैं या तो आप एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस a अपान a होगा। आपने कहा कि x माइनस a यहाँ और इसमें भी आपको x माइनस a कामन करें। तो कामन करेंगे तो यहाँ x बचा और यहाँ 1 अपान a बच जाएगा। तो ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो एक छोटा सा आपके पास अगर याद होगा तो फार्मूला होता है x स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 अपान एक्स का होल का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ अधिक है -2 तो +2 कर दीजिए। यानी इसके जगह पे चाहें तो ये वाला मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो x माइनस 1 अपान एक्स का होल का स्क्वायर +2 -7 हो गया x माइनस 1 अपान एक्स और +8। तो आपने कहा कि x माइनस 1 अपान एक्स का होल का स्क्वायर -7 x माइनस 1 अपान एक्स और 8 2 10 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि x माइनस 1 अपान एक्स को मान लिया क्या a, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है a स्क्वायर 7a और +10, यानी अब आप 10 को तोड़िए 7 लाना है, 5 और 2 हो सकता है। तो a का वर्ग 7a यानी कि 5a और 2 तो 5a
2a धन 10। कामन है पहले दो में a, तो a ऋण 5, कामन है ऋण 2 तो a ऋण 5 कर सकते हैं। अब आपने कहा कि जो दोनों में दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए और यह जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में। ए तो क्वेश्चन था नहीं हमारा, ए माना गया है, तो अब आप ए की जगह पे जो माने हैं उसको रख दीजिए, यानी x माइनस 1/x माइनस 5, एक गुणनखंड हो गया x माइनस 1/x माइनस 2। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है 7 दूना के 14 को तोड़ना है, 2 करनी में 14 लाना है। 14 को तोड़ेंगे तो 1 करनी में 14, 1 करनी में 14, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 करनी में 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 7x का वर्ग, करनी में 14x, करनी में 14x और 2। कामन क्या है इसमें, तो आप कामन अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम इसको एक लाइन और लिख लेते हैं। हम 7 को करनी में 7, करनी में 7 x का वर्ग और 14 को करनी में 2, करनी में 7 x, करनी में 2, करनी में 7 x और करनी में 2, करनी में 2 लिख सकते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या कामन है। करनी में 7x, तो करनी में 7x धन करनी में 2 बचेगा। यहाँ क्या कामन है, करनी में 2, तो करनी में 7x धन करनी में 2 बच गया। अब आप करनी में 7x धन करनी में 2 लिखते हैं और अगले में जो बच गया आप उसको लिख लीजिए, यानी कि ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो 17 नंबर में दिया गया है ax स्क्वायर 4a स्क्वायर 3b ब्रैकेट के बाहर x है और 12ab। तो चलिए ब्रैकेट को बस तो तोड़ लीजिए, 4a स्क्वायर x 3bx 12ab। कामन क्या है पहले में, तो आपने कहा कि ax, तो x बचा, यहाँ 4a बच गया। कामन क्या है -3b, x प्लस 4a बच गया। तो दोनों में ब्रैकेट सेम है, x प्लस 4a कामन करते हैं, जो बच गया है वो अगले ब्रैकेट में चला गया। ठीक, अब इसी तरह से नोट करिए, पहले इसको आप कह रहा है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए, तो सबसे आसान सा है, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 35x का वर्ग 12x 1 और बटा में 35 कर लीजिए। आप इसको 1 बटा में 35 करके बाहर कर लेंगे तो 35x का वर्ग 12x धन 1। अब आइए आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 35 से कम 35, 35 को तोड़ना है, 12 लाना है, तो 7 5 35 और 7 5 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 7x 5x धन 1। अब आपने कहा कि यह 1 बटा में 35 है, कामन करते हैं तो 7x, तो 5x धन 1 धन 1 कामन करते हैं तो 5x धन 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 बटा में 35 करके 5x धन 1 कर लीजिए और 7x धन 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपकी यह प्रश्नावली समाप्त हो गई। चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले प्रश्नावली पे, पहले इसको नोट कर लें। अगली प्रश्नावली पे चलते हैं। तो अगली प्रश्नावली का पैटर्न कह रहा है कि आप कुछ बहुपद दिया गया होगा उसका पूर्ण वर्ग करके गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं पहले वाले एक उदाहरण को ले लें, तो x का वर्ग ऋण 6x कह रहा है कि गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना करके कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाइए, तो हमने आपसे पिछले 1-2 लेक्चर में हमने कहा होगा कि जब भी ऐसा एलिमेंट होता है पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो उसका एक रूल होता है। देखते हैं कि अगर x के रूप में समीकरण दिया गया है तो 2x है, तो आपने कहा कि हाँ है। क्या कोई उसमें वर्ग है, तो आपने कहा कि हाँ एक वर्ग दिख रहा है, और एक बिना वर्ग का x है। तो एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है, निश्चित है कि वह अगर प्लस के साथ होगा तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर होगा, ये माइनस के साथ है तो निश्चित है कि यह a माइनस बी का होल का स्क्वायर होगा। रूल कहता है कि जो वर्ग है लिख लीजिए, अगर अगला वर्ग नहीं है तो निश्चित है कि यह 2ab होगा। तो आपने कहा 2a की जगह पे x है तो x, अब b की जगह पे क्या रखें कि 6x हो जाए, तो आपने कहा 3, 3 दूना के 6x, तो b का मान दिखा। अब हमने कहा कि जब b मिल जाता है तो b का वर्ग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। b 3 है तो 3 का वर्ग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। अब आपने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब इसका आपको गुणनखंड करना है,
तो गुणनखंड करने के लिए आपने कहा क्या करेंगे, तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया है। आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, तो सेम इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे। तो आपने कहा कि दो ब्रैकेट बना लीजिए एक प्लस के साथ, तो चलिए आपने एक बार प्लस किया तो x माइनस थ्री प्लस थ्री, एक बार माइनस करेंगे तो माइनस थ्री, तो आपने कहा 3 से 3 कट गया, यहाँ x और यहाँ x माइनस 6, तो यानी इसका पूर्ण वर्ग करके यह गुणनखंड हो गया। ठीक, चलिए इसी तरह से आगे बढ़ें। अगर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको भी पूर्ण वर्ग करके ही गुणनखंड करना है। तो सबसे आसान सा तरीका, आपने कहा कि x के एलिमेंट को देख लीजिए, क्या x के दो पद हैं, तो आपने कहा कि हाँ है, x के दो पद हैं। एक वर्ग है, तो आपने कहा कि हाँ वर्ग है। तो जो दूसरा x वाला है निश्चित है कि वह 2ab होगा, तो आपने कहा 2a, क्या रखें b की जगह पे कि 4x हो जाए, तो आपने कहा 2, तो b का वर्ग, 2 का वर्ग जोड़ दीजिए, 2 का वर्ग घटा दीजिए, ये रहने दीजिए। अब आपने कहा कि यह पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलके x प्लस 2 का होल का स्क्वायर, 4 हो गया, 5 9, 9, आप इसको x धन 2 का वर्ग कर सकते हैं और 9 को 3 का वर्ग कर सकते हैं। अब आपने कहा कि जब इतना हो गया तो यह एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला है कौन सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी होता है, एक बार a माइनस बी होता है। तो आपने कहा कि चलिए उसी तरह से दो ब्रैकेट में एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ कर लेते हैं। तो आपने कहा कि एक बार प्लस करेंगे तो ये प्लस हो गया, एक बार माइनस करेंगे तो माइनस हो गया, तो ये x प्लस 5 हो गया और x माइनस 1 हो गया। ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो दिया गया है 81x का वर्ग और 4y का वर्ग। अब आपने कहा कि इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपने कहा कि 2 वर्ग दिख रहा है, तो चलिए 2 वर्ग में हमने इसको ऐसे लिखा और ये ऐसे हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यानी निश्चित है कि प्लस 2ab लिखना होगा या माइनस 2ab लिखना होगा। अगर हम प्लस की बात करते हैं, प्लस में अगर हम लिखना चाहें तो प्लस 2ab, यानी कितना जोड़ दिया आपने, तो आपने कहा कि ये 9x का वर्ग हो गया, 2y का वर्ग हो गया और 9 दूना के 18 दूना के 36xy अगर कर देते हैं तो ये 9x धन 2y का वर्ग हो जाएगा। तो कितना जोड़ा आपने, तो आप लिख देंगे 36xy, जोड़ देंगे, अगर घटा भी देते हैं तो माइनस वाले का वर्ग हो जाएगा। तो कितना जोड़ या घटा रहे हैं, तो आप लिख देंगे 36xy, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दोनों स्थितियों में यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर दिया गया है कि x के घात 4 और 324। ठीक, तो x के घात 4 और 324 का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना करके कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो आपने कहा कि पूर्ण वर्ग बनाना है तो निश्चित है कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये देखिए, आपने कहा कि x के वर्ग का वर्ग हो गया, x के वर्ग का वर्ग कर दिया, और ये 324 की बात करते हैं तो 324 आपको लग रहा है 64, यानी 18 का वर्ग है, ठीक ना। तो ये 2 वर्ग हो गया। तो आपने कहा कि पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, तो आप 2ab जोड़ना होगा, 2ab इतना जोड़ दिया तो इतना ही घटा दीजिए क्योंकि अंतर नहीं होना चाहिए ना ये क्वेश्चन में, ये हो गया। अब आपका ये रिजल्ट पूरा मिला करके a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर और 18 दूना के 36x का वर्ग हो गया। अब आपने कहा x का वर्ग 18 का वर्ग और 36 को हम 6x का वर्ग कर सकते हैं। तो फिर वही पुराने फार्मूले को अगर हम ध्यान दें तो सूत्र हमारे पास दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी 2 ब्रैकेट में टूटता है, तो ऊपर वाले को भी हम इसी 2 ब्रैकेट पे तोड़ना चाहेंगे। तो आपने कहा कि एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो गया, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें।
आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो आपने कहा कि एक वर्ग है, एक वर्ग नहीं है, तो जो वर्ग नहीं है वो निश्चित है कि 2ab होगा। तो आपने कहा 2ab की जगह पे 4 किया, तभी ना 8x हो जाएगा। तो जो b होता है उसका वर्ग जोड़ दीजिए और उसी का वर्ग घटा दीजिए। अब ये पूरा मिल करके x माइनस 4 का होल का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब आपने कहा कि ये फिर हमको वही फार्मूला दिख गया। कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है? तो आपने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस बोलते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो आप इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो आपने कहा a प्लस बी, फिर आपने कहा a माइनस बी, तो 4 से 4 कट गया, x माइनस 8 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में दिया गया है x के पावर 4 3x स्क्वायर और प्लस 4। तो आपने कहा कि x स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये 3x स्क्वायर है। आपने कहा कि दो वर्ग हैं, तो आपने कहा कि हाँ हैं। कौन कौन से? ये x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो निश्चित है कि आगे आप प्लस 2ab लिखना चाहेंगे। तो अगर प्लस 2ab करते हैं तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। प्लस 2ab करने का मतलब 2ab, और उतना ही अगर हम माइनस करें 2ab, और ये प्लस x 3x स्क्वायर था। आपने कहा कि अब ये पूरा एलिमेंट मिलके x स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया माइनस x स्क्वायर कर सकते हैं। तो फिर अभी आपने जो फार्मूला लिखा था, आपके पास जो फार्मूला दिख रहा है, अब यहाँ लिख सकते हैं कि हम किस फार्मूले का यूज करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमने कहा ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। ठीक ना, आप इससे इस पे ही इसका आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां दिख रहा है, जो लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल भी लगा लिया जाता है। 7वां की बात करते हैं। तो 9x का वर्ग ऋण 30x और ऋण 144 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। ठीक ना, तो आपने कहा कि हमारे पास एक वर्ग है और एक x बिना है, तो यानी इसको हम अगर नोटिस करें तो हमने कहा कि यह तो वर्ग हो सकता है और ये निश्चित है कि 2ab होगा। तो 2ab की जगह पे क्या रखें? 3 दूना के 6, 6 5 30, यानी 5 रख देंगे। तो अब 5 का वर्ग जोड़ देते हैं, 5 का वर्ग घटा देते हैं। जो जोड़ा है वही घटा दीजिए और जैसे था वैसे रख लिया। अब आपने कहा कि यह पूरा एलिमेंट मिलके इतना 3x माइनस 5 का होल का स्क्वायर दिखा। 25 और 144 169। अब आपने कहा कि 3x ऋण 5 का वर्ग कर लीजिए और 169 को 13 का वर्ग कर सकते हैं। फिर आपको यह एक गुणनखंड दिख रहा है। यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। चलिए इसी फार्मूले पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आपके पास रिजल्ट हो गया। एक बार प्लस करेंगे तो ये प्लस में हो गया, एक बार माइनस करते हैं तो यह माइनस में हो गया। यानी कुल मिला के यह 3x 13 में से 5 गया 8, ये हो गया, और 3x ऋण 18। तो ये है इसका आंसर। ठीक ना, तो यह उदाहरण आपका समाप्त हो जाता है यहाँ पे। और कल इसी तरह से अगर हम आगे चलें, तो कल आपकी प्रश्नावली 2J बहुपद की ही प्रश्नावली है, 2J कल शुरू किया जाएगा जो इसी टॉपिक पे है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।